हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एस्पिरेंट जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड किसी भी कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया कि जो बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। सो हम कोशिश करेंगे कि हम वन बाय वन करके जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप्स या वैरायटीज हैं उनको कवर कर लें आज की क्लास में। सो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं या फिर दो टाइप्स हैं बड़े बड़े। उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। सो देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने इस टाइप के दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैंने बोला हुआ है रेड इज कॉल्ड एज ब्लू। अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी मेरा वीडियो देखने वाला अगर हिंदी भाषी छात्र है तो देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में क्या लिखा मिलेगा लाल को अगर नीला कहा जाए, नीले को हरा कहा जाए, हरे को ब्लैक कहा जाए, ऐसे लिखा होगा हिंदी में। अब यहाँ पे रेड इज कॉल्ड एज ब्लू कहें या फिर रेड इज कोडेड एज ब्लू कहें, एक ही बात है, ठीक है। कॉल्ड एज और कोडेड एज एक ही चीज है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। मैंने यहां पर ये आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी इस क्वेश्चन की। इसके बाद फिर इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, और कई बार सवाल थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं। मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बता दिया कि इस क्वेश्चन के मुताबिक रेड इज कॉल्ड एज ब्लू, ऐसे करके सब कुछ बता दिया। मान लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया हमसे, सिंपल सा हमसे पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, खून का रंग क्या होता है। तो हम जानते हैं खून का रंग असल में क्या होता है, रेड होता है। तो रेड का यहाँ पे नया नाम क्या है, नई पहचान क्या है रेड की नई पहचान है यहाँ पे ब्लू। तो हम टिक करके आएंगे ब्लू पे। मुझसे कहा गया पेड़ों के पत्तों का रंग क्या होता है, तो मैं जानता हूं असल में पेड़ों के पत्तों का रंग होता है हरा, पर यहाँ पे उसकी पहचान क्या है, ब्लैक। तो मैं टिक करके आऊंगा ब्लैक। ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, तो मैं जानता हूं कलर ऑफ मिल्क व्हाइट होता है, उसका नाम है, तो हम टिक करेंगे येलो पे। अब कई बार थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वो इनडायरेक्टली जीएस के क्वेश्चन होते हैं बट पूछ लिए जाते हैं इसमें एसएससी के एग्जाम में। ये जो टाइप है ना, ये वाला पर्टिकुलर टाइप मिक्स्ड लेटर का, ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाला टाइप बैंकिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, यहाँ पे मैंने मान लीजिए आपसे पूछा, मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के अभाव में आपको आकाश का रंग कैसा दिखेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता, जिसके चलते हमें नीला आसमान दिखता है दिन में, तो हमें स्काई का कलर ब्लैक दिखता। अब ये जिस बच्चे को पता होगा वही तो इस क्वेश्चन को ठीक कर सकता है। सो यहाँ पे मैं ब्लैक टिक करूंगा, मतलब रियल आंसर है इसका ब्लैक, और मैं टिक करके आऊंगा व्हाइट पे। जैसे मुझसे पूछा गया विच कलर हैज लोवेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। अब हम जानते हैं मैक्सिमम बच्चों को हाईएस्ट वेवलेंथ पता है, रेड कलर की होती है, पर कई बार लोवेस्ट वेवलेंथ नहीं पता होती। अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया कि लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है। तो इन सब कलर में जो कलर मेंशन है असल में वॉयलेट कलर की लोवेस्ट वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हाईएस्ट होगा जो कलर जितना जल्दी डिस्पर्स हो जाएगा, जितनी जल्दी फैल जाएगा, सबसे कम दूरी तय कर पाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होगा, वेवलेंथ कम होगी। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो सबसे दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। यही रीजन है कि जो भी आपके रेड लाइट सिग्नल्स होते हैं या फिर आपके कह लीजिए डेंजर्स के जो साइन होते हैं वो रेड कलर के दिए जाते हैं, क्योंकि वो दूर तक नजर आते हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। सो यहाँ पे मेरा आंसर है वॉयलेट, लोवेस्ट वेवलेंथ वॉयलेट। तो वॉयलेट की पहचान क्या है, तो टिक करके आना है मुझे रेड पे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले बता दूं, कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि मैंने कहा कार इज कॉल्ड एज ट्रेन, तो उन्होंने हिंदी में लिखा कि कार को ट्रेन कहा जाए। अब फिर इंग्लिश में लिखा है कार मीन्स ट्रेन, और हिंदी में फिर से लिखा है कार को ट्रेन कहा जाए। इनमें डिफरेंस है बच्चे। जब यहाँ पे लिखा जाएगा ना एग्जाम में कार मीन्स ट्रेन, तो हिंदी में लिखा जाएगा कार का मतलब है ट्रेन, ट्रेन का मतलब है बाइक, बाइक का मतलब है एरोप्लेन। सो अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे धीरे कौन चलता है, तो इनमें से सबसे धीरे जितने भी व्हीकल यहाँ पे लिखे हैं इनमें सबसे धीरे साइकिल चलती है। अब आप ध्यान से देखो, साइकिल का मतलब है कार। अगर इस बार आप कार पे टिक करके आ जाओगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है, ये जो पैटर्न है क्वेश्चन का, इसमें ये जो है ये है आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल नेम, और ये है इनकी नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी। ठीक है, सो आप देखोगे ओरिजिनल प्रोडक्ट को और टिक करोगे उसकी नई पहचान पे। यहां पर ये है आपका ओरिजिनल और ये है इसकी नई पहचान, नया नाम, न्यू नेम। तो फॉर्मेट वही है आंसर टिक करने का कि देखो ओरिजिनल को टिक करो नई पहचान पे, पर यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। देखो आप खुद ही, कार का मतलब है ट्रेन, तो ओरिजिनल में वो ट्रेन हुई और मतलब क्या था, कार का मतलब, तो कार उसका नया नाम हुआ। तो जब मुझसे कहा गया था सबसे धीरे कौन चलता है, तो सबसे धीरे साइकिल चलती है इनमें, तो साइकिल की पहचान क्या है, एरोप्लेन, तो मैं टिक करके आऊंगा एरोप्लेन पे। सिर्फ यही डिफरेंस है तो सिंपल सा डिफरेंस, बट कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस रीजन से मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अगर सपोज मुझसे पूछा जाए कि सबसे तेज कौन चलता है, तो एरोप्लेन सबसे तेज चलता है। एरोप्लेन की पहचान क्या है, बाइक, तो मैं टिक करूंगा बाइक पे। मुझसे पूछा गया इनमें से सबसे लेंथी व्हीकल कौन सा है, तो मैंने कहा ट्रेन सबसे लेंथी होती है, पर बाइक पे टिक नहीं करूंगा, किस पे करूंगा, कार पे टिक करूंगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे, इवन जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, डीएसएसबी, एचटेट वगैरह, उन सब में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं टाइप 2 मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग का। सो यहाँ पे देखिए, मैं टाइप 2 के आपको कई क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें से मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ये जो वैरायटी है क्वेश्चन की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी साल आप एसबीआई पीओ का पेपर देखेंगे जो अभी हुआ था 4 जनवरी को। उसमें एसबीआई पीओ की जो तीनों शिफ्ट हुई हैं, तीनों या चारों शिफ्ट हुई हैं, उसमें सब में प्रीलिम्स में 3 मार्क्स का इस टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये मीनिंगफुल वर्ड्स दिए हैं, एक सेंटेंस दिया है, स्कूल इज फार फ्रॉम हियर इज कोडेड एज, इन एरो का मतलब है कोडेड एज। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 कोड दिए हैं। उसके बाद आपसे इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ 2015 के प्रीलिम्स में, जिस साल पहली बार प्रीलिम्स इंट्रोड्यूस हुआ था आईबीपीएस पैनल के थ्रू। सो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एक हैबिट डालिएगा, हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, उन्हें हम करेंगे सॉल्व। आप सॉल्व करने के लिए एक हैबिट डालिएगा, आप कोड्स कॉमन की बजाय मीनिंगफुल वर्ड्स पहले ढूंढना कि कॉमन कौन से हैं। अब देखो यहाँ पे पहले लिखा है स्कूल। अब देखो स्कूल कितनी जगहों पे कॉमन है, 1 2 3। ठीक है, ये स्कूल 1 2 3। अब आप देखो क्या स्कूल के अलावा इनमें और कोई वर्ड है जो तीनों में कॉमन है, कम फ्रॉम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कम नहीं है, नहीं है, जो फ्रॉम है वो यहाँ नहीं है। एक अकेला ही ऐसा मीनिंगफुल वर्ड है स्कूल जो तीनों में कॉमन है, तो कोड भी ऐसा सिर्फ एक ही होगा जो तीनों में कॉमन है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तीनों में कॉमन ढूंढने के लिए, इन तीनों में आप देखेंगे कि NI जो है ये कॉमन है, तो मैं श्योर हो गया कि जो NI है ये हो गया कोड हमारा स्कूल का। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, इज अकेला इज है जो 3 लाइन में कॉमन है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में। अगर आप कोड देंगे तो आपको दिखेगा 2 2 और 2, तो हमें पता चल गया कि ये जो 2 है ये किसका कोड है, ये है इसका। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आप हर वर्ड का कोड यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। उसके बाद आप जल्दी से देखो फार, क्या कहीं पे भी यहाँ पे फार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद देखो फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पे फ्रॉम है। अब यहाँ पे फ्रॉम है तो ये दोनों हो चुके हैं, तो पहली और तीसरी लाइन में ऐसा कौन सा कोड है जो कॉमन है, हम देखेंगे गो। तो इसका मतलब जो गो है इसका मतलब हो गया हमारा फ्रॉम। लास्ट में बचा यहाँ पे हेयर, हेयर कहीं पे कॉमन है क्या, ये रहा। ठीक है, अब ये इन दोनों में से हेयर सेकंड लाइन में एक ही कॉमन है, DI नजर आ रहा है, तो ये DI हो गया हेयर। और जो बचा हमारा फार, इस फार के लिए हमारे पास कोड बचा BA, तो ये BA हो गया हमारा कोड फार का। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स के कोड्स को डिकोड कर सकते हो बहुत जल्दी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी क्लिक होगा एग्जाम में आपसे। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है हमसे पहला कि बस का कोड क्या है। अब बस देखो इन सब में 2 जगहों पे है, एक जगह यहाँ पे है बस और एक जगह यहाँ पे है बस। उसके अलावा देखो ये जो द है, ये द भी सिर्फ दूसरी और चौथी लाइन में है। ये द और बस सिर्फ दूसरी और चौथी लाइन में है। ये जो लेट है ये और कहीं नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो इन तीनों में से
एक कोड ऐसा होगा जो लेट का होगा और बाकी के 2 कोड ऐसे होंगे जो द और बस के लिए होंगे। तो द और बस के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये जो RU है ये शामिल है, ये रहा GI है ये भी शामिल है यहाँ पे। अब ये जो FA है, ये FA देखो कहीं और शामिल नहीं है, ध्यान से देख लो, वीडियो को पॉज कर लो आपको लगे तो। सो यहाँ पे मैं श्योर हो गया कि जो FA है ये FA है लेट का कोड, ये FA है लेट का कोड। उसके बाद अगर मैं ध्यान दूंगा तो ये जो 2 कोड है ना, ये दोनों कोड सेकंड लाइन में भी है और फोर्थ लाइन में भी है। इससे ये पता चलता है कि इनमें से कोई सा भी द का हो सकता है और कोई सा भी बस का हो सकता है। याद रखना सीक्वेंस से कुछ मैटर नहीं करता कौन सा पहले कौन सा बाद में। बेसिकली बस का कोड यहाँ पे आ जाएगा हमारा आइदर के साथ, आइदर GI और RU। हो गया पहला। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन फार। क्या फार का कोड हमने पहले ही पता कर लिया, यहाँ पे ये रहा फार का कोड हमें पता है BA। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कोड दे दिए 3, मीनिंग ऑफ फार्मा बा FA MA BA। सो यहाँ पे देखो हमने BA का कोड हमें पता है फार, तो BA का कोड हो गया हमारा फार। FA भी मेरे पास शामिल है, ये रहा, और FA का मैंने अभी बताया क्या है लेट, तो इसका है लेट। अब अगर मैं ध्यान दूंगा तो MA, यहाँ पे MO है, यहाँ पे MA है। सो MA कहीं भी कोड शामिल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से देख लीजिए, FA शामिल है, ये रहा, BA शामिल है, ये रहा, पर MA कहीं पे भी शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो इसके ऑप्शंस दिए जाएंगे मुझे ये ऑप्शन के थ्रू करना होगा। आपको ऐसे ऑप्शन पे टिक करना है जिस ऑप्शन में फार भी हो, जिस ऑप्शन में लेट भी हो, और नए कोड के लिए कोई नया वर्ड लिखा जाए जो यहाँ शामिल ना हो सकता है यहाँ पे वो आपसे ऐसा एक ऑप्शन दें, ठीक है, कम फार लेट, सपोज ये है A ऑप्शन। सो आप ध्यान दोगे कि फार लेट तो ठीक है चाहिए था मुझे, ये जो कम है ये कम शामिल है इस क्वेश्चन में, तो इस कम का जो भी कोड है, जो कि यहाँ पे MO है, इस कम का बेसिकली जो भी कोड है वो कोड MA तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये नया है। तो आपको इस ऑप्शन को कैंसिल करना है, उस ऑप्शन पे टिक करना है जिसमें फार हो, लेट हो और एक ऐसा नया वर्ड हो जो यहाँ शामिल नहीं है, तो वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो ये है हमारा एक इंपॉर्टेंट टाइप जो लगभग ऑलवेज आता है बैंकिंग के प्रीलिम्स में, ठीक है। बैंकिंग के मेंस में भी आता है मिक्स्ड लेटर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, वो हम थोड़ी देर में सीखते हैं। सो फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जस्ट जो हमने अभी इससे पिछला क्वेश्चन किया, वहां पे बस इतना फर्क था कि वहां पे मीनिंगफुल वर्ड्स दिए जाते थे, सेंटेंस लिखा जाता था और वर्ड्स का एक पूरे वर्ड का कोड होता था कोई अपना, जैसे स्कूल का अपना एक कोड था, ठीक है, इस टाइप से। यहां पर क्या दिया जाता है, जो वर्ड लिखा है रियल, आइडिया, सेल्फ, इनमें हर एक लेटर का अपना अपना कोड लिखा है इसके सामने। बाय डिफॉल्ट याद रखना कि कभी भी यहाँ पे रेस्पेक्टिव कोड्स नहीं होते कि पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, फिर तो बच ही नहीं जाएगा कुछ करने के लिए। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि इन 4 लेटर के ये 4 कोड हैं, पर किस सीक्वेंस में ये नहीं पता, तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, कॉमन ढूंढ के ऊपर वर्डिंग्स लिखी मिलेगी कि लेफ्ट साइड वर्ड्स हैं, राइट साइड कोड है, और उनसे रिलेटेड बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन। सो जल्दी से देखिए इसे कि मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले लिखा है रियल। अगर आप यहाँ पे देखें क्या आर कहीं कॉमन है, आर कहीं है नहीं। ई देखें, ई यहाँ है हमारा, ई यहाँ है, ई यहाँ है। इन तीनों में ई के अलावा और कोई लेटर कॉमन है, ई के अलावा और कोई लेटर कॉमन नहीं है। सो इन तीनों में देखो एक ही कोड है के, हमें पता चल गया ये जो ई है इसका कोड है के। उसके बाद ए देखो, ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ऐसा लेटर देखो जो चारों में कॉमन हो, यहाँ पे कोड, यहाँ पे मैं अगर ध्यान दूंगा यू, यू, ये देखो यू कॉमन है। सो मुझे पता चल गया ये जो ए है इसका कोड है यू। ऐसे करके आप हर एक लेटर का अपना कोड पता कर सकते हो। ये ऑब्वियसली अब हो ही जाएगा आप सबसे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है ARND का कोड। मुझसे पूछा गया है कि इसका कोड क्या है, तो ए का तो मैंने अभी निकाला यू, आर। अब मैं आर देखूंगा, आर कहीं शामिल नहीं था, एल था।
एल इन दोनों में भी शामिल है। इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन है? अगर मैं ध्यान दूंगा एच कॉमन है, तो इसका मतलब ये जो एच था ये एल के हिस्से का है। तो इस आर के लिए क्या बचा? इस आर के लिए बचा सी, तो इसका आ गया हमारा सी। एन बोला है, एन जल्दी से ढूंढ लेते हैं। अकेला पी है जो हमारे पास जाएगा एन के लिए, क्योंकि एन और कहीं शामिल नहीं था, तो इसके लिए आ गया हमारा पी। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे लास्ट में क्या पूछा है? डी। एल हो गया हमारा डी का कोड। सो ये आ गया हमारा आंसर। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं, हर एक लेटर का कोड डिटेक्ट कर सकते हैं कॉमन ढूंढ ढूंढ के। हमसे पूछा गया इसका मतलब क्या है, तो सेम बात है। पी का देख लो, पी में निकाल चुका हूँ क्या? पी का मैंने निकाल दिया था ना एन, हाँ, तो पी का आ गया मेरा एन। उसके बाद जे, जे पूछा है तो आपको कर लीजिएगा, ये पता चल जाएगा। वैसे जे सिर्फ एक जगह है और यहाँ पे एक ही लेटर है ओ, तो ये आ जाएगा ओ। क्यू, क्यू मैंने पता किया था, क्यू कॉमन था इसमें आई, ठीक है, आई के लिए कॉमन था, सो ये आ गया एक्स। अगर मैं एक्स देखूंगा तो एक्स यहाँ है अकेला लेटर एस के लिए, सो आप इसका मतलब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये है। सो बिल्कुल सेम है, जितनी जल्दी आप कर सकते हो कॉमन ढूंढ ढूंढ के लिख लिख के बहुत जल्दी हो जाएगा। हार्डली ये क्वेश्चन में सारे कोड पता करने में 1 ही मिनट लगेगा। आप जल्दी जल्दी करेंगे ना कि कौन कौन कॉमन है, सो फटाफट से हो जाएगा। अब हम करते हैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस जो बैंकिंग में आपको मेंस में देखने मिलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने मेंशन कर रखा है, IBPS PO 2016 मेंस में 5 मार्क्स का आया था। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि 2016 के मेंस में जब ये क्वेश्चन आया था तो इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। सो ये क्वेश्चन अभी आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट मी जिस टाइम ये आया था और वेरी फर्स्ट टाइम जब बच्चों ने देखा था तो मैक्सिमम क्राउड से नहीं डिटेक्ट हुआ था ये क्वेश्चन की कैसे कोड किया गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से देखें। यहां पर आप देखें 4 वर्ड्स लिखे हैं और 4 कोड्स दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली हर एक वर्ड का अपना एक कोड है। अगर आप देखेंगे तो सारे कोड्स में पहले सिंबल है, ठीक है, सिंबल कह लीजिए, स्पेशल कैरेक्टर्स कह लीजिए, बीच में इंग्लिश के लेटर्स हैं और लास्ट में मैथ्स के डिजिट्स हैं। सो आप जब इस पे ध्यान दोगे, अभी समझाने के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप एक काम कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करें इसका लॉजिक खुद डिटेक्ट करने का, और उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करके देखें कि आपका लॉजिक ठीक था या नहीं था। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो डिजिट्स हैं, अब ये डिजिट्स हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे कभी भी बिना मीनिंग के नहीं लिखी जाती, कोई ना कोई उसका मतलब होता है। अगर मैं देखूंगा 4, तो यहाँ पे आप ध्यान दो, एक ही यहाँ पे वर्ड है जिसमें 4 लेटर हैं। 3 एक ही वर्ड है जिसमें 3 लेटर हैं। 7 एक ही है जिसमें 7 लेटर हैं। 8 एक ही है जिसमें 8 लेटर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे समझ में आता है, मैं सेकेंड लाइन में इस चीज़ को कंफर्म कर सकता हूँ कि देखो 4 4 5 5, तो 4 4 5 5, जल्दी से देखो 3 4 6 7, तो आपके सामने 3 है, 4 है, 6 है और 7 लेटर्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो मैथ्स के डिजिट्स लिखे गए हैं वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है वर्ड की। जो भी यहाँ पे डिजिट्स लिखे गए हैं, ठीक है, कोड में, वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ वर्ड, कि वो शब्द कितना बड़ा है, कितने अक्षरों का है। सो यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि ये जो #E4 है वो गिव का कोड है, ये जो $R3 है वो फॉर का कोड है, ये जो है ये प्रॉब्लम का कोड है और ये वाला कोड सॉल्यूशन का है। सो मैं इसी से जज करके देखता हूँ कि बाकी चीज़ें पता चलेंगी क्या। अब मैं जानता हूँ कि ये जो कोड है ये कोड है गिव का, तो मैं लिंक करूँगा। सो मैं देखूँगा कि जो E है वो यहाँ पर लास्ट लेटर है, कहीं यही लॉजिक तो नहीं है सब में। तो मैंने देखा ये कोड था हमारा फॉर का, तो ये जो R है देखो लास्ट लेटर है। उसके बाद देखो ये जो कोड है 7 वाला, ये प्रॉब्लम का है, इसमें देखो M जो है लास्ट लेटर है, उसमें जो N है सॉल्यूशन का N है। सो मुझे पता चल गया कि ये जो लेटर्स लिखे गए हैं कोड में, ये जो लेटर्स लिखे गए हैं ये है लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, जो भी वर्ड है उसका लास्ट लेटर है। सो आप बाकी जगहों पे ना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जानता था, आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करेंगे तो ये आपको जस्टिफाई करेगा। उसके बाद बच गए सिंबल्स, ठीक है। अब सिंबल अगर मैं ध्यान दूंगा तो देखो यहाँ पे @ यहाँ भी है, @ यहाँ भी है और @ यहाँ भी है। सो अगर आप देखो कि क्या आप यहाँ पे कॉमन ढूंढ सकते हो, ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक ही चीज कॉमन देखने को मिलती है मुझे, कि जैसे वो ये जो था @ ये किसका कोड था, ये कोड था सॉल्यूशन का,
इस वर्ड का कोड था, ठीक है। उसके बाद देखो ये एट द रेट यहाँ पे किसका कोड है, 6 लेटर वाला, 6 लेटर वाला ये है, इसका कोड है यहाँ पे ये वाला। यहाँ पे एट द रेट किसका कोड है, अगर मैं देखूंगा 4 और यहाँ पे ई वाला, तो यहाँ पे लास्ट लेटर किसका है, ये है 4, ये दोनों है, तो इससे आपको जज नहीं हो पाएगा। पर अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे एट द रेट 3 लेटर वाला कौन सा है, स्पा। सो एक ही चीज कॉमन आ रही है निकल के कि जो भी वर्ड यहाँ पे एस से शुरू होता है, एस से, इसका मतलब यहां पर सेल का कोड है ये वाला वर्ड, ठीक है। तो जो भी लेटर यहां पे, जो भी वर्ड यहां पे एस से शुरू होता है, उसका सिंबल है एट द रेट। ऐसे आपको हर एक लेटर का सिंबल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर जो एस है उसी के लिए एट द रेट कॉमन था, तो अब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि ये जो कोड था हमारा, ये था गिव का कोड, तो ये जो जी है इसका हो गया हैश। मैं जानता था फॉर, तो ये जो एफ है इसका हो गया डॉलर। ये जो स्टार है किसका था, प्रॉब्लम का, तो पी का हो गया ये स्टार। सो हमें पता चल गए। तो अब आपसे वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन आपसे वही पूछेंगे जिनके पहले लेटर इन दिए गए शब्दों से स्टार्ट हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाया ऐसा गया है इस रीजन से। सो अब सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन का पूरा कोड पूछा है, तो सॉल्यूशन का यहाँ पे कोड तो डायरेक्ट ही एज इट इज गिवन है, आपने सीधा लिख दिया N8। इसका पूछा है कोड, तो सर्च है, तो मैं जानता हूं एस का क्या था सिंबल, एस का सिंबल था एट द रेट। उसके बाद लास्ट लेटर आएगा बीच में, लेंथ कितनी है 6, तो ये बन गया किसका कोड, सर्च का। फॉर मैं जानता था एफ का सिंबल है डॉलर, फॉर का लास्ट है आर, तो आर आएगा बीच में। तो उसके बाद यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 है तो ये आ जाएगा 4, लेंथ 4 थी, लास्ट लेटर ई था, ये आ जाएगा ई। और पी का कोड आप यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, पी का ये रहा स्टार, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, फॉर्मेट यही होता है, पर यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने लिंक किया है ये अभी काइंड ऑफ सिंपल लगेगा आपको कि सीधा डिजिट्स लिख दिए, लेंथ पता चल गए, लास्ट लेटर लिख दिया तो हमें पता चल गया कि बीच में जो लेटर है वो लास्ट लेटर है, और डायरेक्ट हमें सिंबल्स दे दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा, पर लॉजिक थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको जो आरआरबी के मेंस में आया था 2018 के आरआरबी के मेंस में, जो इससे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जल्दी से देखिए उस क्वेश्चन को। सो यह है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है ना, जैसे इससे पिछला क्वेश्चन किया था, 4 वर्ड्स हैं 4 कोड्स हैं, यहाँ भी 4 वर्ड्स हैं 4 कोड्स हैं, ठीक है सब में। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। अगर आप यहाँ पे सिंबल्स की तरफ ध्यान देंगे, यहाँ पे डिजिट यूज नहीं किया है, पिछले क्वेश्चन में डिजिट था। अगर यहाँ पे आप सिंबल्स की तरफ ध्यान देंगे तो सिर्फ 2 ही तरह के सिंबल हैं, या तो हैश है या एट द रेट है, आपको दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो, अगर ये चीज आपको बहुत जल्दी पकड़ में आएगी कि यहाँ पे सब में हैश है और नीचे वाली सब में एट द रेट है। तो और आप ध्यान देंगे तो इसकी लेंथ है 3 यानी कि ऑड, इसकी लेंथ है 7 यानी कि ऑड, इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 7। तो इससे ये पता चलता है कि जो हैश है वो उन वर्ड्स के लिए यूज किया गया है जो ऑड लेंथ के वर्ड्स हैं, जैसे 3, 5, 7, 9। और यहाँ पे एट द रेट यूज किया गया है जो इवन लेंथ के वर्ड्स हैं, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो यहाँ पे है, आपने ये तो बहुत जल्दी पकड़ लिया कि सिंबल का क्या मतलब है। अब आपको देखना है, अब ऑब्वियसली ये जो लेटर्स हैं ये भी यहाँ पे किसी ना किसी लॉजिक के तहत ही लिखे गए हैं। सो आप एक काम कीजिए, मेरी बात मानिए, अभी के अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितने भी आपको लगते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है कि इनको कैसे लिंक किया गया है आपस में, ठीक है। सो मैं फिलहाल यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये है जहां पे 2 जगह वी लिखा गया है, ठीक है, और ये है यहाँ पे 1 जगह वी लिखा गया है। तो एटलीस्ट यहाँ पे कोई 2 वर्ड तो ऐसे होंगे, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि ये वी किस लॉजिक के तहत लिखा गया, क्योंकि इसका भी एंडिंग वी है, इसका भी एंडिंग वी है। सो यहाँ पे कुछ तो ऐसा कॉमन होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो यू विल सी इसका एंडिंग का लेटर और इसका एंडिंग का लेटर ई है, सिर्फ यही कॉमन है इन चारों वर्ड्स में, उसके अलावा कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलता। कोड में कॉमन था कि वी था, और यहाँ पे कॉमन क्या था कि लास्ट लेटर जो है इसका ई है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इन दिए गए शब्दों में।
तो अगर आप आगे चल के ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा है ऐसा। अब यहाँ आप ध्यान दें कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे दो कोड हैं जिनके पीछे G है, उनमें से एक है यहाँ पे ऑड लेंथ का क्योंकि हैश है ऑड लेंथ का, और एक है यहाँ पे इवन लेंथ का। तो ऑड इवन वाले में क्या कॉमन है जिसके पीछे G है, कंफर्म करने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखें T और T, इसकी लेंथ देखो 7 है, इसकी लेंथ देखो 10 है। तो आपको पता चल गया कि लास्ट लेटर से लिंक किया गया है, सबके यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं इनके लास्ट लेटर से लिंक किया गया है लास्ट के लेटर को। अब कैसे लिंक किया है आप ध्यान दें, V है। अब V में और E में क्या सिमिलरिटी है, V और E में एक ही सिमिलरिटी है कि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। लेटर्स में ऑपोजिट होते हैं ना, जैसे ये A है B है, तो ऑपोजिट कौन से होते हैं, A कहता है मैं स्टार्टिंग से हूं फर्स्ट पे, Z कहता है एंडिंग से फर्स्ट पे, Y कहता है मैं एंडिंग से सेकंड पे, ये कहता है मैं स्टार्टिंग से सेकंड पे। तो ये हो गए हमारे, इन्हें हम कहते हैं ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है। अगर आपने इससे पिछली क्लास की है कोडिंग डिकोडिंग के, इससे पहले वीडियोस देखे हैं, तो मैंने आपको लेटर कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है कोड करने का जिसे हम कहते हैं 27 वाला लॉजिक। और 27 वाला लॉजिक क्या था, ऑपोजिट लेटर्स का लॉजिक था। जैसे Q है और Q का ऑपोजिट मुझे जानना है क्या आएगा, तो Q का नंबर होता है 17, 27 बनाने के लिए 10 की आवश्यकता है तो J आएगा। मुझसे पूछा गया W का ऑपोजिट, W होता है 23 पे, 27 के लिए जरूरत है 4 की, तो W का ऑपोजिट है D की। इससे आप बहुत जल्दी ऑपोजिट लेटर्स पता कर सकते हैं। अब आप देखें O 15, O का ऑपोजिट होता है L, इसका मतलब इसका कोड है ये वाला, इसका कोड है, ठीक है। H होता है 8 पे, इसका ऑपोजिट होता है S, इसका मतलब वॉज का कोड है ये वाला। सो हमें पता चल गया कि लास्ट लेटर्स को कैसे लिंक किया गया है, और ये भी पता चल गया कि ये क्या थे, ये थे ऑड इवन। अब हमारे पास बच गया स्टार्टिंग का, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये कंफर्म है कि ये कोड किसका है, अनयूजुअल का, ये कोड किसका है, वॉज का। तो मुझे अब सिर्फ पहले लेटर को देखना है कि पहले लेटर इनमें किस तरीके से कोड किए गए, ठीक है। मैं जानता हूं कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, बट आप सुनिए समझिए, फिर आप इन टाइप्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ब्रेन में रहेगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसके बाद एग्जाम में क्लिक होने लग जाएंगे थोड़ी जल्दी। अब आप देखेंगे ये जो O है ना, ये O सेकेंड लेटर का नेक्स्ट लेटर है। ये देखो ये B क्या है, वॉज के सेकेंड लेटर का नेक्स्ट लेटर है। सो ये है हमारा कंप्लीट लॉजिक, ठीक है। सो आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 7, ऑड है तो ऑड के लिए हैश था तो बीच में आ जाएगा हैश, लास्ट था T का ऑपोजिट हो गया G, यहाँ पे सेकंड लेटर था S का नेक्स्ट हो गया T। हम जानते हैं इसकी लेंथ है 6, तो 6 के लिए आ जाएगा @ लास्ट है R का ऑपोजिट हो जाता है I, और यहाँ पे नेक्स्ट लेटर है O, तो यहाँ पे सेकेंड लेटर है O, तो O का नेक्स्ट लेटर हमारा बन जाएगा P। अब तो वो जो भी देंगे फटाफट से गोली की स्पीड से आ जाएंगे, बस लॉजिक डिटेक्ट करना ही मुश्किल होता है इन क्वेश्चन में। अगर लॉजिक डिटेक्ट हो गया तो दिए गए 5 क्वेश्चन आपके 15 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। सो आपने देखा आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियोस पे कमेंट्स करें अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। हमारी एक क्लास और होगी कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें हम सीखेंगे कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, अगेन बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग जो सिर्फ SSC के एग्जाम्स में देखने मिलती है, और उसके अलावा हम कुछ हाई लेवल के मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन आया था SBI PO के आई थिंक 17 या 18 के मेंस में, जो बिल्कुल ही डिफरेंट वैरायटी थी, जो वैरायटी कभी देखी नहीं गई थी। सो वो वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।